हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, सदा दिल में बसाए रखना। 78वें स्वतंत्रता दिवस की इस केजीबीवी सीएम एसओई विद्यालय प्रांगण में उपस्थित आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, विद्यालय की वार्डन महोदया, उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाएं, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, अभिभावकगण एवं छात्राएं, आज हम यहाँ पर अपने महान देश भारत के स्वतंत्रता का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि अभी जो ये नाट्य प्रस्तुतिकरण हुआ, इसके माध्यम से और विभिन्न सालों पूर्व के सालों में हमने 15 अगस्त और 26 जनवरी को विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ हमने देखा, हम इसको महसूस करने की कोशिश की है कि आखिर कितनी कुर्बानियां, कितने बलिदानों के बाद, सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद ये देश, ये स्वतंत्र देश हमें देखने को मिला है। इसकी हमसे कल्पना ही कर सकते हैं। उन सभी सर्वप्रथम आज का जो दिन है, इस दिन को हमारे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मना लिए, मेरा काम समाप्त हो जाएगा। नहीं, हमें इस चीज को अपने जहन में रखना होगा और खास करके पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं जिनकी उम्र कम है, उन्हें इस चीज को अपने जहन में बैठा करके रखना होगा कि हमें दिन प्रतिदिन ऐसा काम करना है, इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है कि फिर से वो पुराना गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ हमारा देश ऐसा नौबत न आना पाए। तो सबसे पहले मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर आजादी दिलाई। इन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ पंक्तियां हैं। नमन है उन वीरों को, नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, गुलामी की मजबूत बेड़ियों को, गुलामी की मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया और भारत माँ को आजाद कराया, और भारत माँ को आजाद कराया। हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने हमें न केवल एक स्वतंत्र राष्ट्र का उपहार दिया, हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या मिली? हमें एकता मिला, हमें विविधता और सहिष्णुता, ये भी हमें विरासत में मिली है। तो हमें यह सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार अपने देश को और भी सशक्त और भी मजबूत बना सकते हैं। इसे हमें पूर्वजों के सपने को साकार करने की दिशा में हम सबों को मिलकर के कार्य करना चाहिए। आज हमें यह संकल्प भी लेना चाहिए कि हम शिक्षा, स्वच्छता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देंगे। हम सभी को यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा देश के हर नागरिक को समान अधिकार और अवसर प्राप्त हो। हम सभी को मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां गरीबी, अशिक्षा और भेदभाव का कोई स्थान न हो। अंत में मैं कहना चाहूँगा, उठो धरा के अमर सपनों को पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। नई बात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नहीं, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नहीं। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों